आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम्स की। दो थ्योरम्स हैं, एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, एक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों थ्योरम्स। दोनों थ्योरम्स का प्रूफ आपके सीबीएसई कोर्स में नहीं है, बट समझ लोगे प्रूफ तो चीजों को समझना आसान हो जाएगा। तो लर्न नहीं करना, प्रूफ सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। कुछ स्कूल्स कराते हैं, तो जिनके स्कूल में कराएंगे सिर्फ वही करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। लिख सब लोग लेंगे, प्रूफ लर्निंग सिर्फ वही बच्चे करेंगे जिनके स्कूल में कराएंगे इन दोनों थ्योरम्स के प्रूफ। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस समझिए ध्यान से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब ये है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब ये है, अगर आपके पास, प्लीज ध्यान देंगे, मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, ये एक प्लेन लैमिना है। लैमिना का मतलब एक 2 डायमेंशनल बॉडी। ये एक प्लेन लैमिना है जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, विड्थ नहीं होती, मोटाई नहीं होती। लैमिना मतलब पतला सा पापड़, जैसे एक पेपर समझ लो। एक प्लेन लैमिना, बीच में उसका सेंटर ऑफ मास, तो ये एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। दोबारा मैंने बोला ये एक प्लेन लैमिना है, एक ये सेंट्रल एक्सिस है जो कि कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका? कुछ भी है। अब अगर आपको किसी और एक्सिस के अबाउट निकालना है जो इसके पैरेलल है, अब लगती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या होती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस? कि किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, स्टेटमेंट लिखिए। According to theorem of parallel axis, according to theorem of parallel axis, moment of inertia of a plane lamina सामने लिखा है बेटा, moment of inertia of a plane lamina about any axis, ब्रैकेट में नाम दे दो PQ, डायग्राम के साथ बनाएंगे, ब्रैकेट में नाम दे दो PQ, is equal to the sum of moment of inertia, sum of moment of inertia about an axis parallel to the given axis, about an axis parallel to the given axis and passing through center of mass, and passing through center of mass and product of mass and square of the distance between the two axes. Mass and square of the distance between the two axes. मतलब प्लीज सामने देखिए, टाइम दूंगा आपको लिखने का। सामने देखो, ये आपके पास एक प्लेन लैमिना है। लैमिना मतलब पतला सा पापड़। ये एक पतला पापड़ है, इसका C जो है, ये C है सेंटर ऑफ मास। ये जो C पॉइंट है, ये है सेंटर ऑफ मास। किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो होगा पैरेलल एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ बहुत सिंपल प्रूफ है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। टाइम दूंगा बेटा लिखने का, समझिए ध्यान से। सेंटर ऑफ मास मैंने C माना, मैंने कोई एक मास कंसिडर कर लिया, कंसिडर a mass
mi at a distance ri from axis passing through center of mass. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी कितना हो गया, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर. मानते हो यहां तक? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर. अब मैंने पी क्यू एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर आई प्लस एच. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी क्यू से कितना हो गया, समेशन एम आई आर आई प्लस एच का होल स्क्वायर. इजंट इट? एनी प्रॉब्लम? ए प्लस बी होल स्क्वायर खोल दो, कितना हुआ, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर प्लस समेशन एम आई एच स्क्वायर प्लस समेशन एम आई इंटू 2h आर आई. यस और नो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. समेशन एम आई आर आई स्क्वायर क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, एच स्क्वायर समेशन एम आई 2h समेशन एम आई आर आई. मानते हो यहां तक? समेशन एम आई का मतलब क्या हुआ, टोटल मास. समेशन एम आई मतलब एम आई क्या है, एक मास. समेशन एम आई क्या हो गया, समेशन एम आई हो गया टोटल मास. और ये टर्म क्या हो गई, जीरो. क्यों जीरो हो गई, अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मानते हैं, इफ सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, तो समेशन एम आई आर आई कितना हुआ, जीरो. होगा कि नहीं? और यहां मैंने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ही माना है क्योंकि मैं डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए थे, सेंटर ऑफ मास से. ठीक है. सो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी क्यू का कितना आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी क्यू का आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर. समझ में आई बात? ये हो गया इसका प्रूफ. प्रूफ जो है ये सीबीएसई में नहीं है, नॉट इन सीबीएसई. आपको सिर्फ तब करना है, डू ओनली इफ डन इन स्कूल. बट ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत आती है, बहुत यूज होगी ये थ्योरम न्यूमेरिकल्स में. और एग्जाम में एज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आ सकती है कि स्टेट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, इस तरह से भी आ सकता है. प्रूफ सिर्फ तब आएगा अगर स्कूल में कराएं, नहीं तो नहीं आएगा. क्लियर यहां तक? इतना लिखिए पहले. ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? यहां तक लिखिए प्लीज. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस. थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस क्या कहती है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस स्टेटमेंट लिखिए. अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस, according to theorem of perpendicular axis, moment of inertia of a plane lamina, moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to the plane of the lamina, about an axis perpendicular to the plane of the lamina is equal to the sum of moment of inertias of two mutually perpendicular axes, sum of moment of inertias of two mutually perpendicular axes in the plane of the lamina.
इन द प्लेन ऑफ द लैमिना। मतलब ध्यान देंगे आप, ये आपके पास एक प्लेन लैमिना है, ये आपके पास एक प्लेन लैमिना है। मैंने क्या बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लैमिना। तो ये अगर z एक्सिस है तो प्लेन ऑफ लैमिना में x और y एक्सिस हो गई, तो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के अबाउट प्लस y के अबाउट के इक्वल होगा। ये होता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अगेन इसका प्रूफ भी देखो, ध्यान दो, इसका प्रूफ भी आपका तभी करना है अगर आपका स्कूल में कराएंगे, ये भी सीबीएसई में नहीं है। समझो ध्यान से, मैंने एक पॉइंट मास मान लिया mi, ध्यान देंगे, x एक्सिस से डिस्टेंस मान लिया xi, y एक्सिस से डिस्टेंस मान लिया yi, z एक्सिस से डिस्टेंस मान लिया zi। सो कंसिडर a mass mi at a distance xi from x-axis, yi from y-axis and zi from z-axis। अब मुझे आप बताएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होता है, समेशन एम आई इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होता है, कितना है यहाँ पे मैंने कितना लिया एक्स आई। हो सकता है स्कूल में कह दें कि इसको वाई आई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से अगर ये वाला पॉइंट दूंगा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये एक्स कॉमा वाई, तो ये डिस्टेंस तो y कोऑर्डिनेट होगा, तो मैंने यहाँ पे उस हिसाब से लिया है। तो अगर आपको स्कूल में ये वाई आई बोलेंगे तो आप वाई आई लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ठीक है। यहाँ मैंने नोटेशंस उस हिसाब से लिए हैं। मैंने नोटेशन किस हिसाब से लिए कि x एक्सिस से डिस्टेंस मैंने xi ले लिया, y एक्सिस से डिस्टेंस yi ले लिया, z एक्सिस से डिस्टेंस zi ले लिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट कितना होगा, समेशन mi xi स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस से कितना हो जाएगा, समेशन mi yi स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस से कितना हो जाएगा, समेशन mi zi स्क्वायर। मानते हो बेटा यहाँ तक। अब अगर इसमें पाइथागोरस लगाएं तो आप लिख सकते हो समेशन mi zi स्क्वायर को आप xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर लिख सकते हो, अप्लाइंग पाइथागोरस। ब्रैकेट ओपन करो, समेशन mi xi स्क्वायर प्लस समेशन mi yi स्क्वायर। समेशन mi xi स्क्वायर क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, समेशन mi yi स्क्वायर क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस। सो iz किसके इक्वल आया, ix प्लस iy। ये हो गया आपका थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या ये समझ में आता है, क्लियर। अगेन ये सीबीएसई में नहीं है, डू ओनली इफ डन इन स्कूल, पर थ्योरम है, थ्योरम यूज करने को आती है। प्रूफ सिर्फ तब करना है अगर आपको स्कूल में कराएं। लिख लो, स्कूल का रजिस्टर वेरीफाई कर लो, कराएंगे तो करना है, नहीं कराएं तो मत करना, ठीक है। लिख लो प्लीज इसको, अगर कोई नहीं आता पॉइंट तो पूछ लो अभी। नेक्स्ट, अब इसको हम यूज करते हैं। यूज करने के लिए ये क्वेश्चन, और ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन में बोला 4 स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 2a, 4 स्फीयर्स हैं जिनका डायमीटर 2a है। 2a का मतलब रेडियस कितना हो गया, a। तो ये 4 स्फीयर हैं जिनका डायमीटर 2a है, मतलब इनका रेडियस कितना हो गया, a। आपने इनको आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स एट द 4 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स हैं, उसके सेंटर पर रख दिया, और स्क्वायर की जो साइड है वो है b। मतलब आपको ये b डिस्टेंस दिया हुआ है और इन चारों का रेडियस दिया है a, इन चारों का रेडियस दिया है a। ये सिचुएशन दी है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ स्क्वायर।
किसी भी एक साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मैंने इस साइड के अबाउट निकालना है, सपोज ये एक्सिस मान ली, ये एक्सिस मान ली, इसको नाम दे दिया फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। प्लीज ध्यान दीजिएगा, चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। फर्स्ट का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो अपनी एक्सिस के अबाउट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr²। तो फर्स्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 2/5 mr²। क्या ये बात समझ में आती है? r मतलब a, क्या ये समझ में आता है? मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं भी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? 2/5 ma²। सेकंड पे आओ, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी एक्सिस के अबाउट कितना हो गया? 2/5 ma²। चीजें बदलेंगी जब हम थर्ड पे पहुंचेंगे। अब आप थर्ड पे तवज्जो दीजिए, जब हम थर्ड की बात करेंगे, थर्ड का अपनी एक्सिस के अबाउट 2/5 ma² होता है, बट इस एक्सिस के अबाउट क्या लगेगा? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लग जाएगा, इजंट इट? मतलब ध्यान दो, मैंने बोला ये थर्ड वाला स्फीयर था, इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? 2/5 ma²। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा? क्या फॉर्मूला होता है? किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सेंटर से एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यानी इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 2/5 ma² प्लस mb²। मैंने क्या अप्लाई किया? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। दोबारा मैंने बोला थर्ड वाले स्फीयर का अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 2/5 ma²। थर्ड वाले स्फीयर का अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ? 2/5 ma²। थर्ड वाले का अपनी एक्सिस के अबाउट क्या हुआ? 2/5 ma²। दूसरी एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है तो क्या लगेगा? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो वो क्या होता है? सेंट्रल एक्सिस का प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, वो मैंने जोड़ दिया। इसी तरह फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ वाले का अपनी एक्सिस के अबाउट हुआ 2/5 ma², और हमें निकालना है दूसरी एक्सिस के अबाउट, तो क्या कर देंगे? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर जोड़ देंगे। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको जोड़ दो, 8/5 ma² प्लस 2 mb² आंसर आ गया। क्या ये समझ में आता है? क्लियर? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। ठीक, 2 मार्कर में आता है ये, प्लीज लिख लीजिए इसको। फिर अब डिफरेंट बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट सिस्टम्स के लिए। सबसे पहले सबसे बेसिक मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं सर्कुलर रिंग का। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, नोबडी कॉपीज। पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। मैंने एक रिंग कंसिडर की, कंसिडर अ रिंग of mass m and radius r। एक रिंग कंसिडर की जिसका मास है m, रेडियस r, रोटेटिंग about an axis passing through center and perpendicular to the plane of ring। ये एक रिंग कंसिडर की और एक एक्सिस ले ली जो इसके सेंटर से पास कर रही है और इसकी प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। ये रोटेट कर रही है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप इंडिविजुअल मासेस होते हैं तो उसके लिए कैसे करते हो? समेशन mi/r²। ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे। स्मॉल एलिमेंट लोगे और इंटीग्रेट करके टोटल निकाल लोगे। समेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करना। तो हमने क्या किया? एक छोटा सा एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट,
dx लेंथ का, डिस्टेंस इसका रेडियस ही होगा. सो कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx. इसका मास अगर निकालना है तो मास ऑफ 2 पाई आर लेंथ कितना है टोटल मास, तो मास ऑफ यूनिट लेंथ कितना हो गया m बाई 2 पाई आर. तो मास ऑफ dx लेंथ कितना होगा m बाई 2 पाई आर इंटू डी एक्स. इसको मैं dm बोल सकता हूं, स्मॉल मास. क्या यहां तक कोई डाउट है? मैंने यूनिटरी मेथड लगाया. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, इसको di बोल दिया. ये क्या होगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होगा कि नहीं. किसी भी पॉइंट मास का क्या होता है MIRI स्क्वायर. तो मास की वैल्यू डालो तो आपके पास di की वैल्यू आई m बाई 2 पाई आर इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर. एक r कट गया. di की वैल्यू आई mr बाई 2 पाई इंटू डी एक्स. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इंटीग्रेट कर दोगे, m कांस्टेंट, r कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dx. लिमिट 0 से लेकर 2 पाई r. dx क्या है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ. ऐसे सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करूंगा तो कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, 2 पाई r पूरा सर्कमफ्रेंस घूमना पड़ेगा कि नहीं. सबको अगर जोड़ना है तो इंटीग्रेट करा 0 से 2 पाई r. सो mr बाई 2 पाई dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से 2 पाई r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट mr बाई 2 पाई 2 पाई r माइनस 0. 2 पाई से 2 पाई कट गया, आंसर आ गया mr स्क्वायर. सो इसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर. क्या यहां तक बात समझ में आ गई. अब इसी में वेरिएशंस भी हो सकती हैं. क्या वेरिएशंस हो सकती हैं, वेरिएशंस हो सकती हैं एक्सिस की. ध्यान दो, यही आपके पास रिंग है, ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट आपने निकाल लिया, इस एक्सिस के अबाउट हुआ mr स्क्वायर. अब अगर मैं एक्सिस बदल के मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूं तो इसमें क्या लग जाएगा, ये r रेडियस हो गया. तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी. अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, इसको मैंने I डैश बोल दिया. I डैश कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो कितना हुआ, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर. mr स्क्वायर अभी पहले निकाला था और ये मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. आंसर आया 2mr स्क्वायर. तो इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हुआ, 2mr स्क्वायर. ये बेसिकली हमने कौन सी निकाली, जैसे ये रिंग है, इस रिंग का सेंटर से पास करती हुई जो एक्सिस होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, mr स्क्वायर. और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, 2mr स्क्वायर. ये कौन सा हो गया, टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. टेंजेंट ये भी होता है, ये अलग चीज है. ये टेंजेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन. अब हम तीसरा निकालते हैं. अगर आपको डायमीटर के अबाउट निकालना हो, अगर आपको डायमीटर के अबाउट निकालना हो तो यही आपके पास रिंग थी, ये मैंने डायमीटर मान लिए, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इसके अबाउट ID तो इसके अबाउट ID. अप्लाइंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि जो परपेंडिकुलर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दो के सम के क्या होना चाहिए, बराबर. सो ID इज इक्वल, दिस I इज इक्वल टू ID प्लस ID. यस और नो. सो कितना हुआ, परपेंडिकुलर वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायमीटर प्लस डायमीटर. तो यानी mr स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2 टाइम्स डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया.
सो डायमीटर के अबाउट कितना हुआ, हाफ mr²। ये जो निकाला था 2mr², ये है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लैमिना, टू प्लेन ऑफ रिंग। ये कौन सा है, डायमीटर। अब अगर मुझे निकालना हो टेंजेंट विच इज पैरेलल, विच इज इन द प्लेन ऑफ रिंग, तो इसमें इसके लिए आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो इसका आई डबल डैश बोल देता हूं। आई डबल डैश कितना होगा, डायमीटर प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आर रेडियस, डिस्टेंस आर हो गया, तो कितना हुआ, हाफ mr² प्लस mr², कितना हुआ 3/2 mr²। तो ये किसका है, ये है अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग में टेंजेंट का क्या है, 2mr², इन द प्लेन ऑफ रिंग में क्या है, 3/2 mr²। तो एक निकलेगा इंटीग्रेशन से, बाकी सारी एक्सिस के अबाउट ऑफ थ्योरम से निकालोगे। तो दोबारा रिंग का हमने किया, सेंटर से पास करती हुई एक्सिस का कितना निकाला, mr², इस एक्सिस का कितना हुआ 2mr², डायमीटर का कितना हुआ हाफ mr², डायमीटर के पैरेलल टेंजेंट का कितना हुआ 3/2 mr²। समझ में आया, ये बात मैंने रिंग की है, ये रिंग है। अभी आगे बहुत ऐसे आएंगे। ये क्लियर है सबको, ऑनलाइन सबको समझ में आया बेटा? प्लीज इतना लिखो, कोई स्टेप नहीं आता अभी के अभी पूछो, आगे अगले केसेस करेंगे। नेक्स्ट, ये था रिंग। अब हम बात करेंगे डिस्क की। अगर एक सर्कुलर डिस्क है, रिंग नहीं डिस्क, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। सर्कुलर डिस्क में क्या करेंगे, मेरे पास एक डिस्क है, अब उस डिस्क का मास है m। डिस्क और रिंग में क्या फर्क होता है, डिस्क बीच में से भरी होती है। सो कंसिडर अ सर्कुलर डिस्क of radius r and mass m। एक m मास की डिस्क कंसिडर की। नाउ जैसे ये डिस्क है, अब ये डिस्क है तो बीच में से ये क्या होगी, फिल्ड होगी। ये इस तरह से पूरी फिल्ड है, बीच में से मास है, पूरे में मैटर है। ये एक डिस्क है। अब इस डिस्क में मैंने एक एक्सिस ले ली, एक एक्सिस ले ली पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क। ध्यान से समझिएगा अप्रोच कैसे करनी है। मैंने एक एक्सिस ले ली पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू डिस्क। नाउ इसमें एक रिंग कंसिडर कर लो, एक छोटी सी रिंग कंसिडर कर ली इसमें, ऑफ विड्थ dx और रेडियस x। कहने का मतलब ये पूरी डिस्क थी, इस पूरी डिस्क में मैंने एक रिंग कंसिडर कर ली जिसका रेडियस है x और विड्थ है dx। इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रिंग वो हो जाएगा पाई x प्लस डी एक्स का स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब एरिया में है। पाई कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2x dx माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन निकल के कट गया, dx छोटा होता उसका स्क्वायर कर दिया नेग्लेक्ट, मेरे पास आया 2 पाई एक्स dx। सो अब इसका अगर मैं वो निकालूं मास, सो मास ऑफ पाई आर स्क्वायर एरिया वो है कैपिटल M। तो मास ऑफ यूनिट एरिया कितना हुआ, m बाय पाई आर स्क्वायर। तो मास ऑफ रिंग उसको मैंने dm बोल दिया,
वो गया m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू उस रिंग का एरिया। ये सुनो, यूनिटरी मेथड, मैंने क्या बोला, पूरे रिंग का पाई आर स्क्वायर एरिया का मास है m, तो यूनिट एरिया का मास हो गया m बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये जो मैंने छोटी सी रिंग कंसिडर की है, इसका मास कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया इसके एरिया से, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, m बाय 2m बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, ये हो गया dm। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग वो होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होगा, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। रिंग का भी निकाला था, रिंग का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कितना होता है, रिंग का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो ये जो हमने रिंग कंसिडर की है, इसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कितना हुआ, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है x, मास की वैल्यू डालो, सो 2m बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया स्मॉल, टोटल निकालना है इंटीग्रेट, 2m बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन x क्यूब डी एक्स। लिमिट क्या होगी अब बताओ, यहां पे x क्या है, रेडियस, तो जो सबसे छोटी रिंग कंसिडर करोगे उसका रेडियस होगा 0, और जो सबसे बड़ी रिंग कंसिडर करोगे उसका रेडियस होगा r, तो लिमिट होगी 0 से लेकर r तक। मतलब ध्यान दो, आपने एक रिंग कंसिडर की 0 रेडियस की, उससे बड़ी ली, फिर 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 उससे बड़ी ली, सबसे बड़ी लोगे तो वो r तक पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे। तो x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल x कौन सा है, x है रेडियस, तो सबसे छोटी रिंग का रेडियस क्या हो गया 0, और सबसे बड़ी रिंग का रेडियस क्या हो गया r। पिछले केस में x क्या था, पिछले केस में x था आपका स्मॉल एलिमेंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो सर्कमफ्रेंस की लेंथ क्या लॉन्ग जा रहा हूं, तो लिमिट क्या हो गई थी 0 से लेकर सर्कमफ्रेंस की लेंथ। यहां पे x क्या है, रेडियस, तो लिमिट किसकी होगी, स्टार्टिंग रेडियस और एंडिंग रेडियस। स्टार्टिंग रेडियस क्या है, x इक्वल टू 0, एंडिंग रेडियस क्या है, x इक्वल टू r, तो लिमिट क्या बनेगी 0 से लेकर r तक। इंटीग्रेट करो, 2m बाय आर स्क्वायर, ये हो गया x टू पावर 4 बाय 4, लिमिट 0 टू r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2m बाय आर स्क्वायर इंटू r टू पावर 4 बाय 4, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आया हाफ mr स्क्वायर। तो अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, हाफ mr स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आती है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपके पास हाफ mr स्क्वायर। नाउ इसके भी केसेस, ये डिस्क है, डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट आपने कितना निकाला, हाफ mr स्क्वायर, तो अलोंग द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस एक्सिस के अबाउट क्या लगेगा, हाफ mr स्क्वायर प्लस r डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सॉल्व करके कितना आया, 3/2 mr स्क्वायर। इसी का अगर आपको डायमीटर के अबाउट निकालना हो, ये है डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर ID, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ID प्लस ID इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर, तो डायमीटर के अबाउट कितना हुआ, 1/4 mr स्क्वायर। ठीक है, इसी में अगर आपको टेंजेंट निकालना हो इन द प्लेन ऑफ द लैमिना, तो ये कितना हो जाएगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डायमीटर का प्लस mr स्क्वायर, तो डायमीटर का कितना है 1/4 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, कितना आया 5/4 mr स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन याद है, रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हो, अगर बाई चांस किसी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको सीधा किसके बराबर कर दोगे, m के स्क्वायर के, तो रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाता है। बाई चांस इसमें बोलता है डिस्क के सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, इसको m के स्क्वायर के इक्वेट कर दो, आंसर आ गया r/√2। अगर आपको बोला इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो 3/2 mr स्क्वायर को m के स्क्वायर के इक्वेट कर दो, जिसके भी निकालना है उसको m के स्क्वायर के इक्वेट कर दो। यहां तक समझ में आया। एक और केस देखो, फिर एक साथ लिखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है। रॉड का, थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रॉड कंसिडर की,
m मास की और लेंथ l, m मास और लेंथ l. Consider a thin rod of mass m and length l. एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल मिडल में मान ली. टेक एन एक्सिस perpendicular to rod and passing through center. सेंटर से मान ली. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का क्या तरीका बताया था आपको? एक छोटा सा एलिमेंट लो और क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो. तो मैंने एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया x डिस्टेंस दूर. इसका पहले मास निकालते हैं. टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ लेंथ dx at a distance x from center. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसका मास चाहिए. तो मास कैसे निकलेगा? यूनिटरी मेथड से. मास ऑफ एल लेंथ कितना हुआ? टोटल मास. तो मास ऑफ यूनिट लेंथ कितना हुआ? m बाई एल. तो मास ऑफ dx लेंथ कितना हो गया? m बाई एल इंटू dx. इसको मैंने dm मान लिया. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट वो कितना हो जाएगा? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर. मास कितना है? m बाई एल इंटू डी एक्स. सो m बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इंटीग्रेट कर देंगे. अब बताओ लिमिट क्या होगी? लिमिट क्या होगी? ये सेंटर एक्सिस है, ये एल लेंथ टोटल है, ये एल बाई टू हो गया राइट साइड, लेफ्ट साइड पे भी एल बाई टू. तो ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू माइनस एल बाई टू, ये हो गया x इक्वल टू एल बाई टू. तो लिमिट कहां से कहां होगी? माइनस एल बाई टू से लेकर एल बाई टू तक. तो लिमिट आएगी माइनस एल बाई टू से लेकर एल बाई टू तक. बाई चांस आप यहां पे एक्सेस कंसिडर करते हो तो सेम सिचुएशन रहेगी, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर एल तक. एक्सेस जहां पे आप यहां कंसिडर करो तो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, कॉर्नर पे कंसिडर करते हो तो 0 से लेकर एल तक. बाकी सेंटर का मैं जानबूझ के निकाल रहा हूं क्योंकि फिर उससे थ्योरम्स लग के बाकी निकल जाते हैं. तो सेंटर का मैं निकाल रहा हूं. तो ये कितना हुआ? m बाई एल इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक. सो m बाई थ्री एल, लिमिट डालो एल क्यूब बाई एट माइनस एल क्यूब बाई एट. 1 बाई 12 ml स्क्वायर. ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 1 बाई 12 ml स्क्वायर. इसी में अगर आपको एक्सिस बदलनी हो, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट आपने निकाला 1 बाई 12 ml स्क्वायर. अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो क्या हो जाएगा? सेंटर वाला प्लस मास इनटू ये डिस्टेंस कितना है? एल बाई टू, एल बाई टू का स्क्वायर. ये आ गया 1 बाई 12 ml स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 ml स्क्वायर. 12 LCM, 1 प्लस 3 4, ये आ गया 1 बाई 3 ml स्क्वायर. आप चाहें तो ये इंटीग्रेशन से भी निकल सकता है, एग्जैक्ट सेम मेथड चलेगा. इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से L बाई टू हो जाएगी, 0 से L हो जाएगी, तब भी हो जाएगा. मैं करके दिखाता हूं. अगर 0 से L हम कहां पहुंच गए थे? इसमें पहुंच गए थे m बाई एल एक्स क्यूब बाई थ्री. सो m बाई एल एक्स क्यूब बाई थ्री पहुंच गए थे. लिमिट अगर मैं 0 से L करूं सेम आंसर आएगा, m बाई थ्री एल, एल क्यूब माइनस 0, सॉल्व करो 1 बाई 3 ml स्क्वायर. सेम आ रहा है आंसर. ठीक है. सो ये जितने अभी तक मैंने लिखे ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए, प्रूफ भी. ठीक, यहां तक लिखो, आगे चलते हैं.
यहां तक लिखिए, कोई स्टेप नहीं आएगा तो अभी पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा सेक्शन। एक बार देख लो इसको, अगर मैं इंटीग्रेशन से करना चाहूं तो कैसे करेंगे, इसी को अगर मैं यूजिंग इंटीग्रेशन करें, सो हाउ टू गो अबाउट इट। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरे पास रॉड, इसको मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया, छोटा सा लेंथ एलिमेंट माना dx लेंथ का एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया dm इंटू एक्स स्क्वायर। dm कितना था, m बाई एल इंटू डी एक्स, ये पहले निकाला था पिछले पेज पे, m बाई एल इंटू डी एक्स। बाकी इंटीग्रेशन करोगे तो सेम मेथड, इंटीग्रेशन हुआ m बाई एल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट 0 से लेकर l तक, सो m बाई एल इंटू एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 टू l, आंसर आ जाएगा 1/3 ml स्क्वायर। क्या ये समझ में आता है? सो ये सारे फॉर्मूलाज हो गए जो जिनके प्रूफ्स आपको करने हैं। हो सकता है स्कूल में आपको इसके अलावा भी प्रूफ्स कराएं, तो जो जो कराएंगे वो लर्न करने होंगे। सारे फॉर्मूलाज कौन से हैं उन पे ध्यान दीजिए, ये आपके सारे फॉर्मूलाज हैं, आपके असाइनमेंट में गिवन है। सबसे पहले रॉड का जो अभी अभी हमने किया, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, उसका हो गया 1/12 ml स्क्वायर। 1/12 ml स्क्वायर निकालने के बाद रेडियस ऑफ गायरेशन निकाला है, वो कैसे निकालेंगे, 1/12 ml स्क्वायर को किसके बराबर कर दोगे, m के स्क्वायर के, तो k कितना हो गया, l/√12। इसी तरह से थ्रू वन एंड उसका फॉर्मूला कितना हो गया, 1/3 ml स्क्वायर। अगर रिंग हो उसका हमने निकाला mr स्क्वायर, अबाउट डायमीटर निकाला हाफ mr स्क्वायर, टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर निकाला 3/2 mr स्क्वायर, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन निकाला 2 mr स्क्वायर। सारे निकाले थे अभी, सेम फॉर्मूला उसका है डिस्क के जो आज निकाले। इसके अलावा अगर आपके पास रेक्टेंगुलर बार हो जिसका मास m, लेंथ l, ब्रेड्थ b है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंट्रल एक्सिस के अबाउट 1/m/12 l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपके पास सिलेंडर हो, सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर हो, तो उसका फॉर्मूला होता है सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हाफ mr स्क्वायर। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, उसका होता है m इंटू आर स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर बाई 12। अगर आपके पास हॉलो सिलेंडर हो तो फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। सिमिलर फॉर्मूला बन जाता है आपका अबाउट द सेंट्रल एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर। तो ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूलाज के क्वेश्चन नहीं होंगे। इसके अलावा स्फीयर का अबाउट डायमीटर, अगर सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr स्क्वायर, टेंजेंट निकालना होगा तो 7/5 mr स्क्वायर। कैसे निकाला है, थ्योरम्स यूज करके। अगर हॉलो स्फीयर है तो 2/3 mr स्क्वायर और टेंजेंट के अबाउट 5/3 mr स्क्वायर। ये सब फॉर्मूलाज याद होंगे, क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगे। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस कराए सब में गिवन होते थे, नहीं गिवन होंगे, ठीक है। जैसे अप्लाई करके दिखाता हूं एक बढ़िया क्वेश्चन में, आपको बोला अ मीटर स्केल AB इज हेल्ड वर्टिकली with its one end A on the floor and allowed to fall। एक मीटर स्केल है, ये 1 मीटर लंबा स्केल है, ये फ्लोर पे पड़ा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, ये फ्लोर पे पड़ा है। फाइंड द स्पीड एट विच द अदर एंड बी व्हेन इट स्ट्राइक्स द स्पीड निकालना है B की। इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, ये ऐसे नीचे गिर रहा है। जब ये B गिरेगा तो उसकी कितनी स्पीड होगी ये निकालना है। ये ऐसे ढार करके गिर गया, जब ये गिरा तो इसकी स्पीड कितनी होगी वो निकालना है। क्वेश्चन समझो, ये मतलब समझ में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, लॉजिकली समझो। इस पॉइंट पे जो इनिशियल कंडीशन है उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। ये रहा मिडल में सेंटर ऑफ मास, तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ, ये L लेंथ टोटल था, मिडल हो गया L/2, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस आया, mg L/2 mgh।
रोटेट करके नीचे गिरा है, तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो किसके बराबर हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मानते हो? अब ये रॉड है, एक्सिस कॉर्नर से पास करती हुई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 1/3 ml स्क्वायर। यस और नो? सेंटर से पास करती हुई अगर एक्सिस होती, ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करके नीचे गिरी है, अगर ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करके गिरती तो ये ऐसे गिरती, अब ये ऐसे गिरी है, तो अगर सेंट्रल एक्सिस होती तो क्या फॉर्मूला होता? 1/12 ml स्क्वायर। कॉर्नर एक्सिस से गिरी है तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? 1/3 ml स्क्वायर। तो जब तक फॉर्मूलाज नहीं याद होंगे क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। सो mgL/2 इज हाफ 1/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। m से m काट दो, एक l से l काट दो, आपके पास कितना आया? 2 से 2 काट दो, ओमेगा स्क्वायर आया 3/l g, 3g/l। यहां तक क्लियर? ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा हो गया √3g/l। ये ओमेगा आ गया। अब आपको वेलोसिटी निकालना है b का। v क्या होता है? r ओमेगा। सो l √3g/l। आंसर आ गया √3gl। वैल्यू डालो और आंसर निकाल लो। l की वैल्यू 1 मीटर दी हुई है, आंसर निकलेगा। यही क्वेश्चन में बोला होता सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से गिरा है। सपोज क्वेश्चन में बोला होता स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालनी होती तो वो कितना हो जाता? L/2 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा सबके लिए सेम होगा, v सबके लिए फर्क होगा। रोटेशनल मोशन होता है तो ओमेगा पूरी बॉडी का सेम होता है और स्पीड सबके लिए फर्क होती है। स्पीड क्या होती है? r ओमेगा। जितना डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा स्पीड होगी कि नहीं? तो स्पीड कितनी हो जाएगी? L/2 ओमेगा। तो L/2 √3g/l। आंसर आ जाता √3gl/2। अगर बोला होता तो, बोला नहीं हुआ। यहां तक बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? इसी की एक और वैरायटी है, सिमिलर क्वेश्चन थोड़ा सा और टेढ़ा। आपको क्वेश्चन बोला यही रॉड है, यही रॉड नीचे गिर रही है, जब 60 डिग्री के एंगल पे होगी तब स्पीड कितनी होगी वो निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो। द रॉड बिगिंस टू रोटेट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, व्हाट विल बी इट्स एंगुलर स्पीड? ओमेगा निकालना है। व्हेन द रॉड इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो पहले रॉड ऐसे है, 60 डिग्री पे आई तो ऐसे होगी, 60 डिग्री टर्न हो गई, 60 डिग्री टर्न हो गई। कॉन्सेप्ट अभी भी सेम लगेगा, बट अब थोड़ा सा कैलकुलेशंस आपकी बढ़ जाएंगी। कैसे? सेंटर ऑफ मास पहले यहां पे L/2 डिस्टेंस पे, यहां पे, अब यहां पे होगा सेंटर ऑफ मास। डिस्टेंस अभी भी L/2 है इधर से, बट हाइट वाइज तो L/2 नहीं होगा, वो निकालना पड़ेगा। यहां से परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो। इसको O बोल दिया, इसको O' बोल दिया, इसको M पॉइंट बोल दिया, इसको A पॉइंट बोल दिया, इसको B पॉइंट बोल दिया। ट्राइंगल ले लो, ओमा। इस ट्राइंगल में MA अपॉन AO' कितना हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 60। तो MA कितना हुआ? AO' cos 60। cos 60 हाफ होता है, AO' L/2 है, तो ये हो गया L/4। मानते हो? MA कितना हो गया? L/4। MA कितना हुआ? L/4। मतलब OM कितना हुआ? OM हुआ OA माइनस MA, L/2 माइनस L/4 कितना हुआ? L/4। अगेन सेम लॉजिक, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पिछले क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी सीधी सीधी निकल गई थी, क्योंकि हमें पता था कि ये यहाँ पे और ये धरती माता पे आ गया, तो L/2 डायरेक्ट निकल गया। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के हमें निकालना पड़ेगा कि ये नीचे फॉल कितना हुआ, सेंटर ऑफ मास कितना फॉल हुआ वो निकाला, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट सेम, mg L/4 इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लोगे? रॉड का कॉर्नर एक्सिस के अबाउट 1/3 ml स्क्वायर।
So mg L by 4 is half of 1 by 3 ml square into ओमेगा स्क्वायर. सो सॉल्व करो, ओमेगा निकालना है, m से m काट दो, एक l से l काट दो, कितना बचा, 2 से 4 काटो, ओमेगा स्क्वायर आ गया 3g बाई 2l, ओमेगा आ गया √3g बाई 2l. अब डाटा डालते हैं क्वेश्चन में. आपको g बोला है 6 लेने के लिए और l दिया है 1 मीटर, तो इस क्वेश्चन में हुआ √3 इंटू 6 बाई 2 इंटू 1, 18 बाई 2 कितना हुआ 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 3, आंसर हो गया 3 रेडियंस पर सेकेंड. क्या ये समझ में आता है? इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में. ये टफ क्वेश्चंस हैं. ये पहली बार अगर बिना करे जाओगे तो कुछ नहीं होने का पेपर में, एक बार करे हो तो हाँ स्ट्राइक कर सकता है. लॉजिक समझ में आया? आज का छोटा सा होमवर्क है, ज्यादा देता ही नहीं मैं. असाइनमेंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स करेंगे सारे, 46 के आसपास है. खूब सारे डाउट्स आएंगे, डजंट मैटर, बट इसको करने से पहले जितना मैंने आज और लास्ट 2 क्लास में कराया है, एक एक चीज को अच्छे से रगड़िए, तब करिएगा क्वेश्चन. बिना अटेम्प्ट करे क्वेश्चन मत कीजिएगा, बिना लर्न करे क्वेश्चन मत कीजिएगा. ठीक है, ये लिख सकते हैं फिर जा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.